आइए आइए। पार्किंग प्लेस। अबे कौन है तू? मैडम मैं हूँ वीआईपी। आपने पहले क्यों नहीं बताया सर? आप वीआईपी हैं। या मैडम, आपने वीआईपी को डांट दिया। वैसे आप क्या हैं? मतलब आप मंत्री हैं, अभिनेता हैं, कि नेता हैं, कि राजदूत हैं? क्या हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं हूँ। मेरा नाम है वीआईपी। वीआईपी वीनू इनू पांडे। दिल बड़ा कमजोर है। चल भी चल चल अरे मैडम ये कोई नाम होता है रखने वाला? सवेरे सवेरे मूड खराब करके रख दिया। 100 बंदे ने कॉन्फिडेंटल काम करने होते हैं। क्या है थारी कॉन्फिडेंशियल बातें? एक आध जरा हमें बता दे। काम यही आए चौकी में ये सब बैठना वो करना है ना। ओहो, मैडम दिल बड़ा कमजोर है। अबे तो यहाँ के बाईपास कराने आया तू? अपनी स्कीटी स्कैन करूँ मैं थारा खोल के बिल्कुल ही शर्ट के बटन? नहीं नहीं मैडम, एक्चुअली मैं ये बताने आया हूँ कि मुझे सताया जा रहा है। दिल बड़ा कमजोर है। ओ, कौन सता रहा है यार तुम्हें? अड़ोसन या पड़ोसन? मॉम, मुझे लगता है जैसे मेरी सास मुझे सताती है ना, इसकी सास भी इसको सताती है। सताती 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 नहीं बे, सताती। सताती। सतीश, सतीश, राकेश, राकेश, पेट्रोल, पटरोल, कानून। कानून। तू अपनी बोल ले चल। मुझे मेरी सास नहीं सताती है क्योंकि मैं तो कुंवारा हूँ। ओ क्यों यार? कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? अरे नाक, देखिए मैडम, एक्चुअली बात ये है कि मेरा बॉस जो है ना वो मुझे रोज डांटता है। मैं अच्छी तरह से काम करता हूँ फिर भी वो मुझे डांटते रहते हैं। सारे स्टाफ के सामने डांटते हैं। दिल बड़ा कमजोर है मैडम। अबे तू कोई गलती करता होगा तभी डांट खा रहा है, ऐसी तो कोई फ्री में डांटेगा नहीं किसी को। नहीं मैडम, मैं कोई गलती नहीं करता हूँ। मैं दिन रात इकट्ठे करके काम करता हूँ फिर भी वो मुझे डांटते रहते हैं। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उनका जन्म जो है ना वो मुझे डांटने के लिए हुआ है और मेरा जन्म उनकी डांट खाने के लिए हुआ है। दिल बड़ा कमजोर है। ओह, हमें तो लगता था कि इस दुनिया में एक ही जगह है और वो ये है चौकी, जहाँ पे एक इंसान है जो हमें ही डांटता है सिर्फ। अच्छा, कौन है वो? माय गॉड, ये तो मारती भी है। बुलवा जरा इसके बास ने, हम भी देखें कौन हो रहा है जो बिना गलती किए डांट रहा है। Well, mom, she's the boss is the. हेलो सर। तू है इस वीआईपी का बास? जी हाँ मैडम, सलमा की शरारत से, हुस्न की हरारत से। ये सलमा कौन है? तुम्हारी आइटम? मेरा मतलब है तुम्हारी सेटिंग। अरे मैं देखिए, ना आइटम ना सेटिंग, बल्कि ये मेरा तकिया कलाम है। सलमा की शरारत से, हुस्न की हरारत से। ये जो है वीआईपी, इन्होंने आपके खिलाफ एफआईआर लिखवाई है कि आप इनको बहुत डांटते डपटते हैं और तकिए के गिलाफ की तरह झटकते हैं। क्या? हाँ, इसने? हाँ, वीआईपी यानी वीनू इनू पांडे ने मेरे खिलाफ? हाँ।
यानी अपने बॉस के खिलाफ, यानी कि चंट चटवाल के खिलाफ FIR लिखवाइए। एक काम तो तुझसे ठीक से होता नहीं, काम का ना काज का, और यहाँ आगे FIR लिखवाने। देख, मैं दिल करता है जे सड़ा हुआ टमाटर उठा के तेरे मुंह पे दे मारूं, गधा कहीं का बेवकूफ, बेहुदी शकल। अबे ओ शांति, क्या क्यों इतना उत्तेजित? अबे क्यों डांट रहा है इसे? कौन है यो? हैं? अबे धोबी का गधा है यो या थारा नौकर है? या इसने थारे से ले रखा 10 जन्म पहले का कर्जा? अबे ठेका ले रखा था ना इसे डांटने का? ओहो, ठेका। एक्सक्यूज मी मैडम। दिखाई ना दे रहा बात। ये अच्छा किया मैडम। ये अच्छा किया आपने इसे डांट के मैडम। इस तरह से आपने अपने ही सवाल का जवाब दे दिया। सलमा की शरारत से, हुस्न की हरारत से। देखिए मैडम, बात ये नहीं है कि गलती हुई है या नहीं, बात ये भी नहीं है कि नौकर है या प्यून, बल्कि देखिए, लुक एट हिम, लुक एट हिज फेस। इसकी पर्सनालिटी ही डांट खाओ पर्सनालिटी है। इसे देख के दिल करता है कि इसे डांटो। सलमा की शरारत से, हुस्न की हरारत से। मैडम, इसीलिए मैं इसे डांटता हूं। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से इनकी जो पर्सनालिटी है वो डांट खाओ टाइप की है, इसलिए आप इनको हमेशा डांटते हैं। जी जी जी। एक सीधा खड़ा रहे। अच्छा, गुड बॉय। और मैं कंपनी का बॉस हूं, मैं जब चाहे जिसे चाहे डांट सकता हूं। इसलिए मैडम, मैं डांट देता हूं, और ये कोई क्राइम तो है नहीं जिसके लिए आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए अभी मैं चलता हूं, और तुम पांडे, तुम ऑफिस आओ, मैं तुम्हें ऑफिस में देखूंगा। सलमा की शरारत से, हुस्न की हरारत से। थैंक यू मैडम, मैं चलता हूं। अरे अब मेरा क्या होगा? दिल बड़ा कमजोर है। अबे कुछ नहीं होगा, अबे तेरा कुछ नहीं होगा। नहीं, हमारा मतलब होगा, अबे होगा। हमने अंदर से अपने कैबिन से सब सुन लिया है तुम्हारी प्रॉब्लम को। मिस चौटाला, इसकी प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है कि इसे किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में भेजा जाए, ताकि इसकी पर्सनालिटी इतनी डेवलप हो जाए कि इसकी बॉस की हिम्मत ना हो कि इसे डांटे। वो क्या हो बे सर, वो कैसे होगा? अच्छा नहीं समझे, हम बताते हैं। जब हम बनारस में थे ना, तो हम काफी मतलब ऐसे ना थे, लेकिन काफी घबराए किस्म के, थोड़ा नर्वस किस्म के आदमी थे। तो जब हम शर्मा जाते थे मिस चौटाला, सब हमें डांट के जाते थे। दूध वाले से लेके भाजी वाला तक, चाय वाला से लेकर भांडी वाला तक, सब डांट के जाते थे। तो हमने क्या किया, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में चले गए, और अबे बज्जू से चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे बन गए। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो क्लास सिर्फ बनारस में है, यहाँ नहीं है। अरे तो क्या हुआ? अरे वो क्लास बनारस में है ना सर। मैडम मेरी यहाँ पर दूर की साली है, वो ऐसी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास चलाती है मैडम, उसका नाम है गुटली। मैडम बस उसके क्लास में इसे ले जाता हूँ, वहाँ पे इसकी एडमिशन करा देता हूँ। एक बार एडमिशन हो गया मैडम, उसके बाद आप देखना कमाल। गुटली करेगी इसे डेवलप। अरे हाँ मैडम, गुटली। और ना हुआ ये डेवलप तो? अरे मैडम, फिर आपके मोटे मोटे हाथ, मेरा मतलब है आपके गोरे गोरे हाथ और मेरे मोटे मोटे गाल। ऐसा कर लो। मुझे मंजूर है, दिल बड़ा कमजोर है। गुटली। हाय स्टूडेंट्स, नमस्ते जी मैडम। आप लोग यहाँ मेरी क्लास में आए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराने। आपको पता ही है ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उतना ही जरूरी है जैसे जवानी, गर्लफ्रेंड और फिल्में दी एंड, वायर में करंट। हाँ, अरे बिना पर्सनैलिटी के ये समाज आपके साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे आप बहुत वीक हो। जैसे आप हो बिना रस की रसमलाई, जैसे
जैसे बिना बिना दिए की दिया सलाई, हाँ जैसे बेवफा की बेवफाई, ऐसा बिहेव करता ये समाज आपके साथ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ना हो तो जामुन खिला दूंगी जमाने को। गुटली, गुटली गुटली। सुरेश मेरे जीजू, नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते। और जीजू कैसे आना हुआ? हाँ एक मिनट स्टूडेंट्स ऐसा करो, अब आपकी क्लास ओवर। निकलो निकलो निकलो, चलो जल्दी जल्दी निकलो भाई, निकलो जल्दी। कमला बिमला तुम भी जल्दी चलो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो, एक्सरसाइज करो बाहर। ओके जीजू बताओ कैसे आना हुआ? काफी प्यारे स्टूडेंट है। अब हाँ गुटली, वो क्या है कि चौकी में एक केस आया है जिसमें ये जो आदमी है ना, इसका बॉस इसे बहुत डांटता रहता है और उसका कहना है कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है डांट खाऊ। अरे तो मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ मैं। अरे इसकी शक्ल ऐसी है कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं इसे डांटूं, इतना डांटूं जैसे समुद्र में सुनामी, जैसे किसी बदनाम की बदनामी। आई समझ में? हाँ जामुन खिला दूंगी जमाने को। वेल हमने करवाना है इसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट इज द हसीना ए पान, मैं पेपरमेंट इज द। ऐसा है जीजू, आप मेरे पास आए हो तो एक काम करती हूँ, सुनो स्टूडेंट्स, एक सवाल का जवाब दो, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगी। क्या तुम मेरा स्टूडेंट बनना सुनो स्टूडेंट, क्या तुम मेरा स्टूडेंट बनना, एक मिनट जीजू एक मिनट, सुनो स्टूडेंट, क्या तुम मेरा स्टूडेंट बनना स्वीकार करोगे? यस। हाँ हाँ क्यों नहीं टीचर, क्यों नहीं, आप जैसा कहोगी, जैसे सिखाओगी वैसा मैं सीखूंगा। बस मेरी पर्सनालिटी ऐसी डेवलप कर दो ना कि मेरा बॉस मुझे जिंदगी भर डांट ना पाए। ओके ओके नो प्रॉब्लम, सब ठीक हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट स्वीकार कर लिया है। अब मैं क्या सोच रही हूँ कि तुम्हें एक मूल फंडा दे दूं। देखो पर्सनैलिटी सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं है, उसमें 3 चीजों का मेल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या क्या? पर्स, नल और टी। पर्स, नल, टी। ओके ओके, इन चीजों का ध्यान रखना। उसके बाद तुम्हारी पर्सनैलिटी, क्या पर्सनैलिटी होगी जमाना देखेगा। आई समझ में? अब तुम जाओ, जामुन खिला दूंगी जमाने को। वेल वीआईपी, अच्छे से सीखना इज द, बच्चे मुझे देखते ही शुरू कर देते हैं चीखना इज द। कैरी ऑन। एक्सक्यूज मी सर, आपकी जो वाइफ हैं वो बिल्कुल आपकी साली जैसी है। देखो वो सब छोड़ो यार, बस तुम यहाँ पर अभी अपनी क्लास ज्वाइन कर लो और फिर देखो तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप होगी कि दुनिया देखेगी। चलते हैं गुटली। जीजू इसको भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराने की जरूरत है, कभी भेजना मेरे पास। इसको देखती हूँ मैं कैसे सुताई करती हूँ इसकी। ऐसे किया इसने मुझे। अभी खींच के लेके आता हूँ, तुम करो हाँ क्लास, चलो। ओके क्या कर रहा है? मर रहा है? सुसाइड कर रहा है तू? अबे ये तो वो वीआईपी है ना? अबे हमारी गाड़ी के नीचे क्यों आ रहा है बे? मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता हूँ, दिल बड़ा कमजोर है। क्यों? आप तो वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी ज्वाइन कर चुके हो गुटली के यहाँ। अरे हाँ मैडम, मैं खुद अपने इन्हीं हाथों से इसे मिला कर लाया था गुटली से, मेरी साली से। अरे उसी की वजह से तो मैं मरना चाहता हूँ। कितना घटिया क्लास है, दिल बड़ा कमजोर है। मैडम मेरे बॉस ने ना सारे स्टाफ के सामने मुझे डांट दिया और उठा के ऑफिस के बाहर फेंकवा दिया। मेरी नौकरी भी चली गई, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, दिल बड़ा कमजोर है। अबे क्या हुआ यो तो बोल ले।
वेल ब्रो, तुम क्यों देना चाहते हो अपनी जान इज़दा? मेरी सांस खींचती रहती है मेरे कान इज़दा। मैडम वो गुटली ने कहा था कि देखो तुम है ना पर्स, नल और टी पे ज्यादा कंसंट्रेट करोगे ना तो तुम्हारी पर्सनालिटी खिल जाएगी। दिल बड़ा कमजोर है। तो मैंने क्या किया, मैं ऑफिस गया और बॉस की जेब में से उसका पर्स निकाल लिया और अपनी जेब में डाल दिया। बाद में वॉशरूम में गया और नल खोल दिया और बाहर आके आराम से टी पीने लगा। मैडम उसके बाद जो मेरे बॉस ने मेरी भीम पलासी निकाली है, मैं क्या बताऊं आपको, दिल बड़ा कमजोर है। अबे मरने वरने की जरूरत ना है बे, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मिस चौटाला। इसका प्रॉब्लम ना ऐसे सॉल्व ना होगा, इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। और जड़ ये है कि इसका बॉस जो है ना एक नंबर का बदतमीज किस्म का इंसान है। सबसे पहले उसी को सीधा करना होगा। ए गुलगुले जी जरा इसके बास की बीवी को जरा ठाणे में भेजो, तब पता तो लगाएं इसका बास जो है सिर्फ इसे ही डांट रहा है या ये वो बेसिकली एक घटिया आदमी है। चाय मंगाऊं जी? नहीं। आप ही है चंद चटवाल की बीवी? जी मैं सहमी हूँ। जी वो तो दिख रही हो। मैं सच में सहमी हूँ। जी हाँ तो सच में सहमी दिख रही हो। मैं वाकई सहमी हूँ। जी वेल तुम वाकई सहमी दिख रही हो। दादाजी मेरा नाम है सहमी, सहमी चटवाल। पति करे बवाल। हस्बैंड हाहाकार है, इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है कि उसने बड़ा हाहाकार मचा रखा है। हाँ, उसने अपने ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी को इस कदर डांट दिया बेचारे को कि वो यहाँ पे आके एफआईआर लिखवा के गया है। कम से कम वो आकर एफआईआर तो लिखवा गया। मैं तो घर बैठी सोचती ही रह गई। वेल तुम्हारा हस्बैंड वाकई तुमसे करता है बदतमीजी इज़दा, मेरी बीवी मुझ पे खींची इज़दा। सही करती है। अबे पान लाए हो? मैं कहाँ से पान लाऊंगी? नहीं आपसे नहीं पूछ रहे, इनसे पूछ रहे हैं, बड़ाओ से। पान लाए बड़ाओ? या दे। दादाजी वो क्या है ना कि वो मुझसे क्या सबसे बदतमीजी करते रहते हैं। हस्बैंड हाहाकार है। ओह सर, इसका मतलब है वो सिर्फ वीआईपी के साथ नहीं सबके साथ बदतमीजी करता है सर, सबके साथ। चल सुनीता झूला झूले। सर बिल्लू। अच्छा भैया यहाँ पे सबको पान खिलाते हैं? नहीं आपको मिल गया, चलो अच्छी बात है। इसका मतलब हमारा शक सही निकला। यो चंट चटवाल घना चंट आदमी से एक नंबर का बदतमीज, सबने डांटे ले रहा बेफालतू में। हाँ मैडम, असल बात ये है। और हमसे क्या कह रहा था मैडम कि वो वीआईपी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि डांटने का मन करता है। इस घने पर्सनैलिटी एक्सपर्ट को जो है ना सबक सिखाना होगा। अगले 3 सेकंड में अगर थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आया तो मैं तेने सरगुआसी पर्सनैलिटी मुलायम सिंह गुलगुले बना दूंगी। मैडम इनकी फोटो पे चढ़ाने के लिए हार मंगा लूं?
आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिंकू की टंकी फुल नौटंकी आइडिया आ रहा है। तो थारी जिंदगी की टंकी में सुराख कर दूंगी, फिर देगा आइडिया। तो जरा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए। गॉड आइडिया। Well, mom, what is the plan is the? खुले हुए हैं मेरे कान is the? सुनो, मैडम मैं भी वापस सुन लूं? सुन ले। वाह मैडम वाह, अब तो चंट चटवाल को सबक मिल जाएगा।